जो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस किया था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की और इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस प्लांट में सबसे पहले देखा गया, मिराबिलिस जलापा में। उसी के आगे हम लोग अब मोनोहाइब्रिड क्लास पर डिस्कस कर चुके थे और मोनोहाइब्रिड क्लास में ही लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया था। उसी के आगे अब देखते हैं दूसरा, इसका तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। ठीक है ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मतलब इसमें हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाता है पूर्ण रूप से, इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और डाइहाइब्रिड का क्रॉस क्यों कहते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब इसमें दो लक्षणों को लेकर आपस में संकरण कराया जाता है, दो पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, इसीलिए इसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जैसे कि दो कैरेक्टर लेते हैं, एक इसमें मटर के बीजों का येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। तो येलो इसका क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, और ग्रीन इसका रिसेसिव लक्षण। मटर के जो दाने होते हैं वो येलो एंड ग्रीन, येलो कलर के हैं तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, और ग्रीन है तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। तो पहला तो ये कलर का लक्षण हो गया। दूसरा इसका शेप एंड साइज का, तो शेप एंड साइज का राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल। राउंड मतलब बीज एकदम गोल है या उसमें बीच बीच में मुड़े हुए हैं, झुर्रीदार है, रिंकल माने झुर्रीदार। तो राउंड इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल इसका रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहां पर दो कैरेक्टर लिए, एक तो कलर का, मटर के दाने के कलर का कैरेक्टर लिया, और दूसरा कैरेक्टर लिया उसका शेप का। तो इस प्रकार से दो पेयर कंट्रास्टिंग कर लिए, एक कलर का एक शेप का। कलर येलो एंड ग्रीन, येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, और ग्रीन इसका रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। और इसी प्रकार दूसरा शेप का राउंड एंड रिंकल। राउंड क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्रभावी लक्षण है, और रिंकल झुर्रीदार ये अप्रभावी लक्षण है। ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर ले लिया। अब इसमें जैसे कि एक यहां पर येलो के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई वाई, ग्रीन के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई वाई। ठीक है ना। डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए हम क्या लेते हैं, कैपिटल लेटर, और वही लेटर रिसेसिव के लिए, अप्रभावी के लिए लेते हैं, तो ये स्मॉल लेटर से लिखते हैं। रिसेसिव अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इसी प्रकार से राउंड के लिए, गोल के लिए ये क्या लेंगे, कैपिटल आर आर, कैपिटल आर आर राउंड के लिए। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। और इसी प्रकार से रिंकल के लिए स्मॉल आर आर। ठीक है ना, ये क्या लेते हैं, स्मॉल आर आर लेते हैं। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो स्मॉल आर आर ले लिए। अब ये दो पौधों, दो कैरेक्टर को लेकर के आपस में क्रॉस कराते हैं। तो इस क्रॉस कराने में क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि पहले पेरेंटियल जनरेशन में
कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई। ये इसकी क्रॉस कराते हैं किससे? स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। तो ये बीज जो एक लिए जो मेल प्लांट के थे वो कैसे थे? राउंड, येलो एंड राउंड। ये कैसे हैं? राउंड एंड येलो सीड है ना, ये राउंड एंड येलो सीड है डोमिनेंट कैरेक्टर। और इसमें दोनों रिसेसिव है। ये क्या होगा? ग्रीन एंड रिंकल, हरे और झुर्रीदार। इन दोनों का ये क्रॉस कराया जाएगा तो F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या होगा? सब मिक्स हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना। तो ये F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे सभी क्या होंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेंगे। मतलब कि ये कैसे होंगे? राउंड एंड येलो होंगे। ये सभी राउंड एंड येलो होंगे। और इसमें क्या होगा? ये सभी क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड या संकर। ठीक है। ये कैसे होंगे? इम्प्योर होंगे और हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी होंगे। तो इस प्रकार से ये क्रॉस रहते हैं F1 जनरेशन में। अब F2 जनरेशन के लिए इसमें चेकर बोर्ड बना के देखते हैं। ठीक है ना। चेकर बोर्ड किसने दिया था? पनेट ने दिया, PUNNET, ये साइंटिस्ट का नाम है। F2 जनरेशन में जब संख्या बढ़ जाती है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो वो संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ये दिखाने के लिए चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड के द्वारा उसको समझते हैं। और चेकर बोर्ड मेंडल ने नहीं दिया था। जैसे पेपर में आता है, एक बार पूछा गया कि चेकर बोर्ड के द्वारा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं F2 जनरेशन, तो ये किसने दिया? तो बच्चों ने लगा दिया मेंडल। जबकि मेंडल ने चेकर बोर्ड नहीं दिया है। मेंडल चेकर बोर्ड के द्वारा हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं F2 जनरेशन को, लेकिन ये दिया किसने था? पनेट ने दिया था। ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में अब यहाँ पर दो कैरेक्टर है, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसमें कोई भी एक कैरेक्टर इसको इससे क्रॉस करा दे या इसको इससे क्रॉस करा दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर। अब कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस किससे करा देते हैं? यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये कैरेक्टर आ जाते हैं। या इसका अपोजिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर लिया तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो चाहे इस तरह से कर लें चाहे इस तरह से कर लें। और इसमें जो चेकर बोर्ड बनाएंगे तो चार कैरेक्टर आ रहे हैं, तो चार खाने हॉरिजेंटल और चार वर्टिकल बनेंगे। तो कितने चैम्बर बन जाएंगे? 16 चैम्बर बनेंगे। और 16 में सभी अपने कैरेक्टर्स का स्वतंत्रता पूर्वक इसमें प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। दो पेयर कंट्रास्टिंग पेयर लिए हैं तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से ये चार कैरेक्टर ले लें या फिर इस तरह से ले लें, कोई भी ले सकते हैं। और फिर इसमें चेकर बोर्ड बनाया जाएगा जो पनेट ने दिया था। इसमें इस तरह से ये चार खाने लेते हैं, 1 2 3 4। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी ये इस तरह से चार खाने।
अब इसमें ये चारों करेक्टर, ये जो लिखे कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चारों को इस तरफ भी लिख देते हैं मेल प्लांट के लिए और इधर फीमेल प्लांट के लिए, मेल गेमेट के लिए, मेल गेमेट के लिए और फीमेल गेमेट के लिए ये चारों करेक्टर इधर लिख देते हैं और फिर क्रॉस करा के इनमें से पूरा भरते हैं, ठीक है ना। और ये ले ले या फिर ये ले ले, इसको भी ये चार है, इसको इसी को इस तरफ लिखे इससे तो फिर हर एक में जब क्रॉस कराएंगे इधर से तो हर एक में 4 जीन्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये इसमें फिलअप करते हैं और उसमें F2 जनरेशन में जब इस तरह से चेकर बोर्ड बनाते हैं जो पनेट ने दिया था, तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्लास को या ट्राई हाइब्रिड क्लास को F2 जनरेशन को समझने के लिए हम लोग चेकर बोर्ड बनाते हैं और चेकर बोर्ड के द्वारा इनको समझते हैं। और चेकर बोर्ड किसने दिया था? पनेट ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे। अब ये चेकर बोर्ड बना करके बड़ा सा और उसमें ये कैरेक्टर्स को क्रम से भर करके देखेंगे कि क्या रेशियो आता है। तो F2 जनरेशन में, यहाँ F1 जनरेशन में तो सभी डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो, F2 जनरेशन में इसका जो रेशियो आता है 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1 होता है। इस तरह से ये चेकर बोर्ड बना के देखते हैं। अब ये चेकर बोर्ड को भर करके और उसमें डायहाइब्रिड क्लास में ये 9:3:3:1 इसका फिनोटाइप रेशियो और इसका जो जीनोटाइप रेशियो आता है वो क्या होता है, वो हम लोग इसमें नेक्स्ट टर्न पर कल देखेंगे। डायहाइब्रिड क्लास में चेकर बोर्ड को, पनेट के जो चेकर बोर्ड है उसको समझेंगे कि उसमें F2 जनरेशन में क्या रेशियो कैसे आता है और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।